सभी देशवासियों को सादर नमस्ते। पिछले कुछ दिनों से एक आवाज़ उठ रही है कि धर्म के नाम पर धंधा नहीं होना चाहिए। हमने पिछले कुछ समय पहले वर्तमान समय में धर्म के नाम पर धंधा करने वाले व्यक्ति और आस्था के नाम पर शोषण करने वाले व्यक्ति की एक वीडियो आपके सामने रखी थी। उसके बाद बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से आई। लगभग 99% लोगों ने कहा कि आपने बिल्कुल अच्छा किया, पर 1% लोग शायद अलग विचार रखने वाले थे और वो किसी अलग विचार को महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने उस वीडियो पर अपनी नकारात्मक टिप्पणी की। और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपके ऊपर FIR करवाएंगे। जब मुझे डर लगा कि कहीं ये मेरे ऊपर FIR ना करवा दें, तब मुझे लगा कि हमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के नाम से अपनी कथाओं का संचालन करते हैं, उनके बारे में और ज़्यादा सच्चाई लोगों के सामने रखनी चाहिए। मैंने एक शब्द प्रयोग किया था, धर्म के नाम पर धंधा नहीं होना चाहिए। ऐसी ही एक वीडियो धीरेन्द्र कृष्ण ब्रह्मचारी की हम सब के सामने जब आई तो मुझे लगा कि अब लोगों के बीच में ये बात लेकर के जाना चाहिए। एक छोटी सी वीडियो मैं आपको सुनवा रहा हूँ, ये वीडियो सुने, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आज हमारा मन बड़ा आहत है। सोशल मीडिया के द्वारा जो एक पोस्ट बार बार प्रसारित की जा रही है, हमें बताया गया है। हम हमेशा से बोलते रहे हैं और आज भी स्पष्ट मत से कहते हैं, धर्म धंधा नहीं है, धर्म व्यापार का विषय नहीं है, धर्म भावना का, धारणा का विषय है। धर्म को धारण किया जाता है। बागेश्वर धाम के नाम से हमने अनेक बार सजग किया। आए दिन फ्रॉडगिरी की जाती है, बागेश्वर धाम के नाम से आए दिन उगाही की जाती है। हमारी प्रार्थना है ऐसे किसी भी कृत्य में ना पड़ें, चाहे वो कथा के आयोजन की उगाही हो, चाहे वो दरबार के नाम की उगाही हो। धाम किसी भी प्रकार की उगाही स्वीकार नहीं करता है। बागेश्वर धाम पीठ अथवा हमारी व्यासपीठ की कथा किसी भी प्रकार की धनराशि उगाही के लिए मान्यता नहीं देता है। कोई कथा आयोजन के लिए समिति आती है, आपस में अगर वो जोड़ लेते हैं तो वह बात अलग है, पर धाम पर किसी भी धाम के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि आप कथा के लिए धन उगाओ या धाम के लिए दो। ऐसा धाम ने कभी कतई नहीं कहा। कथा हो या ना हो, धर्म धंधा का विषय नहीं है। ललितपुर की कुछ पोस्टें हमें देखने को मिली हैं जो बताया गया है, इस कारण से हमने ललितपुर की कथा स्थगित कर दी है। हम वह कथा नहीं करेंगे जहां धंधा हो। ये वीडियो आपने सुनी जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पर धंधा नहीं होना चाहिए, और वो उस प्रसंग में बोल रहे हैं जिस प्रसंग में उन्होंने अपनी एक कथा को कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। बात ललितपुर की है। ललितपुर में सोशल मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जिस बात को उजागर किया कि लाखों करोड़ रुपए जो है वहाँ एकत्रित किए जा रहे हैं इस कथा के नाम पर। और इस वीडियो में आपने सुना कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बात का विरोध कर रहा है कि हमारी कथा निःशुल्क होती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बात का विरोध कर रहा है कि इस तरह के पैसे नहीं लेने चाहिए। धाम जो है इस तरह के पैसों को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन मैं इस अवसर पर आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि हम बहुत कोस्टली बाबा हैं, वर्तमान समय के हम बहुत कोस्टली गुरु हैं। कम से कम 1 CR तो चाहिए, 1 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए कथा के लिए। इस वीडियो को सुनिए, फिर बात करते हैं। आगामी कथाओं में आपको करवानी हो करवाओ, ना करवानी हो जरूरी नहीं। हमारे हनुमान जी कथा जिंदगी भर सुनने को तैयार है। तुम्हारे यहाँ ना सही, हम अपने धाम पर सुनाएंगे और झंझट खत्म। 4 माला तो रोज खिसेंगे, तुम्हें भी 1-1.5 करोड़ रुपया बच जाएगा। वैसे भी हम बहुत कॉस्टली गुरु हैं। हाँ, भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही वर्तमान में। 1 CR तो चाहिए ही चाहिए कथा की। ये वीडियो आपने सुनी जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीधा सीधा बोल रहा है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए लेने की बात करता हो तो वो किस प्रकार से ललितपुर की घटनाओं को नकार सकता है। जब सोशल मीडिया के साथियों ने उसको बहुत तेज़ी के साथ वायरल किया कि किस तरह से वहाँ पर लोग जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, सोशल मीडिया के साथ ही सामने आए और उन्होंने उसको एक्सपोज किया, तो उसको कथा रद्द करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि वो कथा बिल्कुल निःशुल्क करते हैं। मैं एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जिस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं कि कथा यदि मैं बेच रहा हूँ तो खरीदने वाला कौन है।
50-50 लाख से लेकर के 1-1 करोड़ रुपए में अपनी कथा करने वाले ये कथावाचक, इनकी असलियत इस वीडियो में देखिए, जो अपने खुद के मुंह से बोल रहे हैं कि मैं कथा को बेच रहा हूं, तो खरीदने वाला कौन है। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता? आप ही तो खरीद रहे हैं। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? ये वीडियो आपने सुनी, वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से अग्रेसिव होकर के वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कथा जो है वो बेचूंगा, अगर खरीदने वाले हैं तो मैं बेचूंगा। धर्म के नाम पर ये धंधा नहीं तो क्या है। जो वीडियो हमने सबसे पहले आपकी इनको दिखाई थी उसमें वो स्पष्ट करें कि धर्म के नाम पर धंधा नहीं होना चाहिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर ये हो क्या रहा है। तो दूसरी बात, एक वीडियो और सामने आई है जिसमें वो बहुत तरह की बातें कहते कि मुझे क्या क्या चाहिए। ये वीडियो भी सुनिए। तुम चाहे जितनो दान, अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोनो, चांदी, बैंक की एफडी, खुलना रुपया, चांदी के रुपया, सोने के रुपया, करधोनी, मंगलसूत्र और जे अंगूठी और चैन, लोगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाव करवा सका। आओ लोगाई लड़का ना पचे पावी, बाकी साफ पचे ले भी। ये वीडियो आपने सुनी। इस वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहा है लड़का और लुगाई भर छोड़ करके सब कुछ मुझे दे दीजिए। लड़का और लुगाई, आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए। लड़का परिवार में सिर्फ लड़का ही नहीं होता है, लड़की भी होती है, उसका नहीं कहा उन्होंने। और पैसों के लिए बोल दिया सब कुछ जो भी है, खुला रुपया तक भी बात उसने कह दी कि सब कुछ यहाँ दे दो। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला, सब कुछ चाहने वाला आदमी ललितपुर की घटना को नकार रहा है कि जो है कुछ षड्यंत्र हुआ है। षड्यंत्र नहीं हुआ है, ये आप एक्सपोज हुए हैं। इस बात को पूरे देशवासियों को स्वीकार करना पड़ेगा। लोग कह देते हैं कि आर्य समाज के लोग जो है इन लोगों का विरोध करते हैं, सनातन परंपरा का विरोध करते हैं, पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ आर्य समाज जो है सनातन परंपरा का रक्षक है, उसकी रक्षा करने वाला है। जब जब भी इस देश के ऊपर संकट आया, खास करके सनातन धर्म के ऊपर, तो आर्य समाज के लोग आगे आकर के जो है उसके बचाव के अंदर खड़े हुए हैं। आज भी यही स्थिति है। जो लोग धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आप इनके कार्यों को देख करके, कहीं चाहे रामपाल दास की बात हो, राम रहीम सिंह की बात हो, या आशाराम की बात हो, चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात हो, या ऐसे ऐसे कथावाचक जो हर रोज़ एक्सपोज हो रहे हैं, जिनकी रोज़ रोज़ घटनाएं सामने आ रही हैं, ये लोग सनातन परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इसी बात को समझने की आवश्यकता है। मूर्ति पूजा के नाम पर आपका और मेरा मतभेद हो सकता है, कोई बात नहीं। आपको वो विचार अभी जो है समझ नहीं आया, तो आप जो है इस विचार को अपने हृदय में जो हृदयंगम नहीं कर पा रहे हैं, एक अलग महत्व है। आपका विचार अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, परंतु धर्म के नाम पर जो व्यक्ति धंधा करता है वो इतने बड़े बड़े जो है पैसे लेता है। एक वीडियो और मैं दिखा रहा हूँ। अक्सर लोग कह देते हैं कि जो है ये पागल समझते हैं अपने कथावाचक जो होते हैं, अपने जो दर्शक होते हैं या उनके चाहने वाले होते हैं, उनके प्रशंसक होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, उनको ये लोग पागल कहते हैं। 2 दिवस का हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड टूट गए हैं। अभी ताज़ा बाबा जी लंदन में जाके आए हैं। बाबा जी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कह गए बाबा जी नहीं है, एक नौजवान सा लड़का है जिसने 10वीं पास की है कुल, और अपने आप को पंडित कहता है। मैं इसकी पूरी स्टोरी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि ये कहाँ इसका जन्म हुआ, कितनी इसकी शिक्षा है, कितना इसका सामर्थ्य है विद्वता के मामले में। तो एक और वीडियो लंदन की सामने आई है जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहा है कि यहाँ पागलों की फ़ौज खड़ी हो गई है, बहुत बड़ी फ़ौज। तो लंदन में जो बैठे हैं भारतीय लोग, जो ये मानते हैं कि हम सनातन परंपरा का बचाव कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए और वो सोचें इस बात के ऊपर कि आपके बारे में ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या सोच रहा है। वो तो सिर्फ उन लोगों का नाम लेकर के उन्होंने बताया है, बाकी वो सभी लोगों को इस तरह का मानते हैं। समाज को तोड़ने की बातें या समाज को जोड़ने की बातें ये धार्मिक और सामाजिक जगत के लोगों को विचार करके करनी चाहिए। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जीवन का नाम लेकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अछूत बताते हुए उसको पीछे हटाने की बात करता है। हमने वो वीडियो बनाई, उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो कुछ लोगों ने जो अपने आप को बड़ा धर्म का ठेकेदार मानते हैं, एक कोई राजेश संस्कृतम भी है, उनके भी बहुत मैसेज आए कि आपको पता नहीं है जब ये व्यक्ति साधना में होते हैं या व्यासपीठ पे बैठते हैं तो पैरों को हाथ नहीं लगवाते।
मैं एक वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। हालांकि ऐसे आपको 2000 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने पैरों को जो है, हाथ ही नहीं, लोग मुंह से उसके पैरों को चूम रहे हैं। ऐसी वीडियोज़ आपके सामने आएंगी। इस देश की सबसे बहादुर कौम सिख जो है, एक सिख उसके सामने बैठे हुए हैं और जो केश उसकी जो है परंपरा का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके सम्मान का प्रतीक है। और वो केश भी दाढ़ी के जो केश हैं, दाढ़ी के जो उसका जो सम्मान है, वो बहुत बड़ी बात है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसकी दाढ़ी को पकड़ करके पहले उसके सिर पर रख रहा है और फिर उसको कहता है कि पाँव छुओ, तो वो जो सिख हैं वो उसके पाँव चूम रहा है। इस बहादुर कौम को भी समझने की आवश्यकता है कि आप इस तरह के पाखंड में, अंधविश्वास में और अंधश्रद्धा में अपनी परंपराओं को अपमानित करने का प्रयास ना करें। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उसके बाद ज़रूर ये चिंतन मनन मंथन करें कि हम समाज को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो आपने देखी। अब सोचने की बात यह है, विचार करने की बात यह है कि जिन बातों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहा है, हम लोगों ने भी वही बातें कही हैं। उन्होंने अपने तरीके से वो बातें कही हैं और हमने वो आईना दिखाने के लिए आपसे बातें कही हैं कि वो पैसे लेकर के कथा बेचते हैं। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, वो पैसे लेकर के जो सारे के सारे कार्य धर्म के नाम पर कर रहे हैं। धर्म के नाम पर बहुत बड़ा धंधा चल रहा है जिसको समझने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे आप सब कुछ दे दीजिए जैसा वो बोल रहा है, ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। समझने की आवश्यकता है कि ये धर्म चल रहा है या धंधा चल रहा है। कुछ भी सिस्टम जिस तरह की बातें वो करते हैं, कहीं जादू टोने की बात हो, कहीं भूत प्रेत निकालने की बात हो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, गायत्री मंत्र बोलिए सुबह शाम, भूत प्रेत वैसे ही नहीं आएंगे। आर्य समाज के संपर्क में आइए, भूत प्रेत आपके पड़ोस के लोगों के भी निकल जाएंगे। एक और बात मैं कह करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो धर्म के किसी ऊंचे पद पर नहीं बैठ सकता है। अभी उसकी एक और वीडियो आई है, वो वीडियो सुन लीजिए, जिसमें वो कहता है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। गायत्री ब्राह्मण की मूल है और यज्ञोपवीत संस्कार वाला व्यक्ति ही गायत्री का जप कर सकता है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो है स्त्रियां गायत्री का जाप नहीं कर सकती। बहुत इस वीडियो में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो यज्ञोपवीत नहीं ले सकता, यज्ञोपवीत जो नहीं ले सकता है, जो यज्ञोपवीत नहीं लेता, उसको यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है। यज्ञ में तो माता सीता भी बैठी थी, जिसकी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप उन माँ का उदाहरण देकर के समाज के सामने नहीं रख सकते। हमारे कितने ही पूर्वज, पूरे महाभारत में देखिए, रामायण में देखिए, कितनी जगह ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं और उनके साथ हमारी माताएं साथ बैठी। आप धर्म के का चोगा ओढ़ करके, धर्म के एक व्यासपीठ के ऊपर बैठ करके इस तरह की बातें करेंगे और समाज के 50% हिस्से को, जिसके बारे में कहा गया कि माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करने वाली होती है, माँ बच्चे का सबसे पहला गुरु होती है, और जो सबसे पहला गुरु होती है, यदि आप उसको गायत्री मंत्र नहीं पढ़ने देंगे, वेद के मंत्र नहीं पढ़ने देंगे, तो वो बच्चों में संस्कार क्या देंगी। पर ये आप नहीं समझ सकते हैं। 10वीं पास बच्चा कितनी बातें समझ सकता है या कितनी विद्वता उसके अंदर होगी, ये आप समझ सकते हैं। जैसा पिछले दिनों अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि भागवत में राधा का वर्णन आया है, और उसके साथ में ही बैठे एक, मैं उनका को नमन करता हूँ, एक विद्वान, उन्होंने साहस किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह के आप संधि विच्छेद कर रहे हैं, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप तो विद्वता से बहुत परे हैं, क्योंकि आप टीवी पे बोलते हैं, इसलिए आपको गलत नहीं बोलना चाहिए। ये नसीहत उन्होंने मंच के माध्यम से दी और सबके सामने ये बात रखी कि ये लोग धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में कोई नहीं बोलता, उस समय मुझे कहना पड़ता है कि आप लोग कहाँ सो रहे हैं, सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग, जब आपके पूर्वजों को और महर्षि दयान ने जिन पूर्वजों को आप पुरुष कहा, श्री कृष्ण जी को, उनको हम छलिया बता देते हैं, हम उनको चोर और जार बता देते हैं, उनको बहुत सी महिलाओं के कपड़े उठाने वाला बता देते हैं, और हम लोग बोलते नहीं। जो लोग अपने पूर्वजों के अपमान को सहन कर जाते हैं, वो कृतघ्न लोग होते हैं। आइए आज सनातन परंपरा को बचाने के लिए,
धर्म के नाम पर धंधा करने वाले ऐसे लोगों से बच करके रहें और जो वास्तविक सनातन परंपरा है उसको आगे लेकर के चलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को इतना वायरल करें कि जिस तरह से लंदन में बैठे लोगों को पागल बताया गया है उनको ये समझ में आए कि तुम जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। धर्म कभी धंधा नहीं हो सकता। धन्यवाद।